हेलो। जी, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। सर सारे लोग अनम्यूट कर लें और अपना नेम और अपने शहर का नाम मेंशन कर लो, रीनेम कर लो। सबको आवाज आ रही है मेरी? सर नाम क्या करना है? अपना नाम ही आप रखो, ठीक है, उसके आगे अपना शहर का नाम लिख लीजिए ना, @ करके। सर लिख दिया पर वो आ नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, रुकिए मैं करता हूँ, 1 मिनट। कहाँ से हो आप? जी, सर आप? हम अमृतसर से हैं। अमृतसर, ओके। सर अमृतसर से आप। ओके ओके ओके। अमृतसर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। देव, आप अपना नेम चेंज करो, आप अपने सिटी का नेम लिखिए, मेंशन करिए। तो स्टार्ट करेंगे वेब डिजाइनिंग, ठीक है ना, बिगिनिंग से एडवांस तक, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये जो सेशन रहेगा, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी सर। जो ये जो सेशन रहेगा ये एज ए आज फर्स्ट डे है, तो आज इंट्रोडक्शन रहेगा कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, क्या चीजें होती है, कौन कौन से टैग्स होते हैं इंट्रोडक्शन में, मतलब कैसे कितने टाइप्स की वेबसाइट होती हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझे बताना, ठीक है। हेलो। ओके सर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। डेवलपमेंट और डिजाइनिंग के बारे में जानते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है, डिजाइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं पहले। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस कन्वर्सिंग स्पेसिंग डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटिंग टेस्टिंग एंड बग फिक्सिंग इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और अदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। डेवलपमेंट जो होता है ना, जैसे कि डेवलपमेंट वो होता है जैसे कि आप जहाँ चीजों को डिजाइन करते हो, ठीक है, प्रोग्राम करते हो, इससे टेस्टिंग होती है। जैसे कि हम मान लीजिए सपोज मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उसकी टेस्टिंग हो गई, बग फिक्सिंग होगी, जैसे कि कोई इशू आया तो बग होल्स होते हैं, ठीक है, उसको फिक्स करना, उसकी फ्रेमवर्क, जैसे कि हमारे जो विंडोज होते हैं ना, वही सारी है ना सभी लोग को। हाँ हाँ सर जी। आवाज है। हाँ, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं किस फ्रेमवर्क पे बन रहा है, जैसे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें जैसे 3.5 वर्जन पे बनते हैं, 4.2 वर्जन बनते हैं, ठीक है। और फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस राइटिंग द एंड मेंटेनेंस द सोर्स कोड, बट इज द वर्ड ऑफ सेंस इट इंक्लूड्स ऑल दैट इज इन्वॉल्व बिटवीन द कंसेप्शन ऑफ द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर through to the software final maintenance of the software sometimes is the planned and structured process. Therefore, software development may include research, new development, prompting, modifying, ratios, re-engineering, maintenance or any activities that result in software products. डेवलपमेंट वही होता है कि जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, ठीक है, डिजाइन करना, प्रोग्राम बनाना, ठीक है, टेस्टिंग करना, ठीक है, और बग जो इस पे इश्यू होते हैं, जो हम कहते हैं कि अपडेट आते हैं उसके। कोई सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, जैसे कि हमारा कोई हमारे कोई फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके भी वो भी एक सॉफ्टवेयर है, बट हम आगे जानेंगे वो कैसा सॉफ्टवेयर है। वो होता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम अभी आगे जानेंगे कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, कितने टाइप्स के प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइप्स जानते हैं। पहला वेब डेवलपमेंट होता है, दूसरा मोबाइल डेवलपमेंट होता है, तीसरा एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, फोर्थ बैकएंड डेवलपमेंट होता है, फिफ्थ सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलपमेंट होता है, एपीआई डेवलपमेंट होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट होता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। ये जो डेवलपमेंट होता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे सपोज मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो हम किस किस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं उसको, ठीक है। वेब वेब हो गया कि जैसे कि फेसबुक हो गया, ठीक है। मोबाइल होता है कि जो हमारे फोन में एंड्रॉयड होते हैं, जो फेसबुक जस्ट लाइक जो फोन में चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम किस पर चला रहे हैं, एप्लीकेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कि विंडोज होते हैं, एक होते हैं एंड्रॉयड होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग इसमें कैटेगराइज होते हैं कि आप किस सॉफ्टवेयर बनाते हो। बैक एंड डेवलपमेंट वो होता है कि मान लीजिए सपोज मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके पीछे जैसे कि जो सामने जो बंदे काम करते हैं उसको फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। जो मतलब डिजाइनिंग होती है, एचटीएमएल जो हम पढ़ेंगे उसको फ्रंट एंड कहते हैं। और जो पीछे कोडिंग होती है, जो पीछे की सपोज हम ट्रांजेक्शन करा रहे हैं किसी को, जो ट्रांजेक्शन जो चीजें होती हैं डिजाइन कर रहे हैं, वो होता है फ्रंट एंड। और जो पीछे का बैक एंड होती है, जो कोडिंग होती है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना, सभी लोग को? हाँ हेलो। हाँ हाँ आवाज है।
हाँ, तो वो होता है बैकएंड। सॉफ्टवेयर टूल डेवलपमेंट जैसे कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर हो गया, रिकवरी की फाइल होती है, जैसे कि रिकवरी की फाइल हो गई, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। टूल्स डेवलपमेंट। एपीआई डेवलपमेंट वो होती है जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे मान ली एंड्रॉइड का एप्लीकेशन आप बनाते हो, सीखते हो, तो उसमें एक एपीआई फाइल जनरेट होती है, जैसे कि जो लिंक होती है, वो हम एपीआई चाहते हैं कहाँ पे, गूगल प्ले स्टोर पे। जो गूगल प्ले स्टोर पर हम मतलब अपलोड करते हैं, उसके लिए चार्जेस पे करना होता है गूगल को। जैसे कि हमने मान लो, जैसे कि हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर, जैसे कि वेबसाइट है, सपोज हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट को हम कहाँ होस्ट करेंगे, कहीं लाइव दिखाएंगे ना वर्ल्ड वाइड उसको, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, सर्वर पे। तो उनका भी एपीआई भी जो होती है, फाइल होती है, हम चढ़ाते हैं सर्वर पे। वो गूगल प्ले स्टोर पे जस्ट लाइक हो गया, आपके होस्टेटर हो गया, सॉफ्टवेयर होस्टेटर जो जैसे कि आपकी होस्टिंग कंपनीज होती हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जैसे सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एक जैसे सीआरएम बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं। सर एपीआई डेवलपमेंट बता दोगे एक बार? एक मिनट, कौन सा एपीआई डेवलपमेंट? एपीआई डेवलपमेंट। एपीआई डेवलपमेंट ना, एपीआई डेवलपमेंट हाँ वो जी। होता है जैसे कि हमारा जो, जैसे कि एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप जब बनता है तो जैसे कि हम बना दिए, तो उसकी एक लिंक जनरेट होता है उसमें, ठीक है, वो लिंक हम प्ले स्टोर पे, हमें कहीं सॉफ्टवेयर होस्ट करना है, जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर एक होता है लोकली होता है, एक होता है वर्ल्ड वाइड होता है, तो जैसे कि हम अपनी चीज, होस्ट कराना उसको। हाँ होस्ट कराना, तो वो एपीआई की फाइल होस्ट होती है वहां पे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, कितने टाइप्स के वेब डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। पहला स्टैटिक, स्टैटिक आर यूजुअली डेवलप्ड इन एचटीएमएल एंड सीएसएस, but these are not only platform developed in static app. You can use jQuery and Ajax. As per now convenience, you can also include or display animated objects such as banner, GIF videos in the static app handling, ठीक है। तो स्टैटिक देखिए, वेबसाइट जो होती है ना, टू टाइप्स की होती है। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है आपका डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक वो होता है जैसे कि जहाँ हम एचटीएमएल सीएसएस यूज करते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। इसकी स्टैटिक वेबसाइट में जैसे कि नॉर्मल हम उसमें एचटीएमएल के फॉर्म होते हैं, कोड्स होते हैं, सीएसएस होते हैं, जेक्वेरी यूज करते हैं। सिंपल उसमें नॉर्मल 4 पेज की वेबसाइट जो होती है ना, जैसे कि हमारे जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, इसमें नॉर्मल एक टेम्पलेट होगा, ठीक है, नॉर्मल चीजें होंगी, बस ऊपर हेडर। अच्छा आप ये बताओ, आप लोग वेबसाइट देखे होंगे, नॉर्मल आप लोग वेबसाइट देखते होंगे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं यस वेबसाइट? सर, वहाँ पे पेजेस होते हैं जैसे कोर्सेज के पेजेस, और अलग अलग पेज होते हैं जैसे अबाउट अस, कंटेंट। इसी तरीके से वेबसाइट का एक डिजाइन बनाया जाता है। हर एक हाँ वेबसाइट एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होती है, कोई एजुकेशन पर्पस, कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग पर्पस, इस तरह हर एक वेबसाइट का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, वही स्टैटिक वो होता है कि स्टैटिक वो होता है जैसे कि कह सकते हैं, स्टैटिक स्टैटिक में ये होता है कि चीजें को हम जैसे कि जो टूल्स होते हैं ना एचटीएमएल के, सीएसएस के जो टूल्स है, एचटीएमएल क्या होता है हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहां हम कोड, एक फॉर्म होता है ना, उसमें लिखते हैं कोड को, ठीक है। सीएसएस वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जहां हम वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। एचटीएमएल समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? एचटीएमएल क्या होता है? हाँ जी। एचटीएमएल वो होता है कि जहां हम कोड करते हैं, ठीक है, बेसिक में बता रहा हूं अभी आप लोग कोडिंग। को, ठीक है, जहां कोड हम करते हैं, कोड को लिखते हैं किस फॉर्म में, ठीक है। सीएसएस वो होता है कि वेबसाइट की वो होती है, जैसे कि वेबसाइट को और अच्छा बनाना और स्टाइलिश बनाना, उसको सीएसएस की फाइल लिखते हैं। जेक्वेरी वो होता है कि जहां पे हम जैसे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट लाना है, साइड से, राइट से, लेफ्ट से, पॉपअप लाना है, ठीक है, तो वहां जेक्वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट वो होती है, उसमें नॉर्मली चीजें होती हैं। और फिर बात करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट्स, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन आर मच मोर complex on technical level. They are use database, data loading, its content update each in user access them. डायनेमिक वो वेबसाइट वो होती है जैसे कि सपोज एक कोई डेटाबेस हो गया, जैसे कि आप हो, जूम क्या है, डेटाबेस ही है ना, जैसे कि आप भी लॉगिन कर रहे हो, हम भी लॉगिन कर रहे हैं, और 3-4 स्टूडेंट्स और लॉगिन कर रहे हैं, मतलब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे हैं, तो इनका एक डेटाबेस होता है। हम जो पढ़ा रहे हैं, इसका कहीं डेटाबेस बन रहा होगा ना, स्टोर हो रही होगी ना वीडियोस। हेलो? यस।
ठीक है, उसके वीडियोस बन रहे होंगे ना, तो उस वो डेटाबेस में जाके कहीं ना कहीं स्टोर होता है। डेटाबेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लोकल होता है, एक होता है कि वेब होता है। लोकल लोकल कहाँ शुरू होता है? लोकल हमारे लोकल सिस्टम जो हमारा फिजिकल सिस्टम होता है उसमें सेव होता है, और हमारा वेब होता है वो सर्वर में। हाँ सर्वर पे होते हैं। ठीक है, different programming language can be used in development dynamic web application. PHP and ASP are most common language used to this purpose because they allow to structuring of contents. देखिए वही बात कह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ये एक होता है वेबसाइट जो पहले बनती थी हमारी ना, पहले HTML के कोड में बनते थे, वेबसाइट हमारे HTML में लिखे जाते हैं। ठीक है, बट एक प्लेटफॉर्म होता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं। जैसे आप सपोज आप कहीं जाते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेबसाइट कोई बंदा होगा कोई फ्रेंड वेंड, तो वो पूछते होंगे ये जो वेबसाइट है किस प्लेटफॉर्म पे बना है। ठीक है, तो काफी बंदे कहते हैं PHP। आपने जावा का नाम सुना है किसी ने? हाँ जी सर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक। हाँ, तो वैसे ही PHP होती है। जावा, पाइथन होगी, सी प्लस हाँ होगी, सी हाँ हाँ लैंग्वेज, रूबी। हाँ, वैसे ही हमारा PHP एक प्लेटफॉर्म है जहां हम चीजों को डेवलप करते हैं। ठीक है, वैसे .NET को ASP भी कहते हैं, ASP.NET भी कहते हैं इसको, विजुअल सर, स्टूडियो। हाँ हाँ जी। सर जो वेबसाइट डिजाइनिंग में पीएचपी भी यूज आती है जैसे एचटीएमएल हाँ के साथ? हाँ, नहीं नहीं, PHP हमारा क्या एक प्लेटफॉर्म है। PHP, ASP.NET, वर्डप्रेस और हमारा ये पाइथन। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम चीजों को डिजाइन करते हैं। हाँ जी, इन लैंग्वेजेस का फिर हम यूज करते हैं मतलब हाँ, कि? इन लैंग्वेज का यूज करके हम उस पर वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, जैसे विंडोज क्या है, जैसे कि हम ऑफिस चला रहे हैं तो ऑफिस की सी एक प्लेटफॉर्म चलाएंगे ना, तो विंडोज प्लेटफॉर्म हमारा हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। विंडोज हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, हम ऑफिस चला रहे हैं तो हम जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे PHP बनाएंगे। PHP एक प्लेटफॉर्म है आपका, ASP.NET प्लेटफॉर्म है, पाइथन क्या है? प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सबकी कोड जो होते हैं ना सेम ही होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, कोड करने के जो तरीके होते हैं ना वो चेंजेस थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। मतलब उनकी जो लिखने का तरीका होता है, किसी PHP में होता है चीजें को एक ही में मर्ज कराते हैं, स्टैटिक। अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखते हैं कोड को। शॉप ऑनलाइन ई कॉमर्स। ठीक है, ये एक मतलब जैसे ये भी एक प्लेटफॉर्म है हमारा, कि जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि PHP हो गया, .NET हो गया, ASP.NET हो गया। ठीक है, शॉप ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट वो होती है जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, if the web application in the online store its development is likely resembling that on m-commerce e-commerce site. This type of application development process is the more complicated because it must allow electronic payment can you made to credit cards, PayPal और पेमेंट मेथड्स। जैसे कि हमारा इसमें कहता है कि वेब एप्लीकेशन एक ऑनलाइन स्टोर है, जैसे कि जो शॉप ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है ना, जैसे कि वो जैसे कि शॉप ऑनलाइन शॉप हो गया। ठीक है, जहाँ डायनेमिक जो चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हम पैसा क्रेडिट कार्ड से पैसा पेमेंट कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो हमारा हो गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, अमेजॉन हो गया, ये क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसमें चीजों को हम लेन देन भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट में आती हैं। पोर्टल वेब ऐप। Through the portal, we are referring the types of application, various selection category through a home page. This application can include anything, forms, e-chat, browsers, or access registration the latest content. पोर्टल वेब ऐप, पोर्टल वेब ऐप वो होता है जहां पे चीजें हम जैसे कि चैट बॉक्स हो गया, ईमेल हो गया, ब्राउजर्स को हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज होते हैं, वहां पे चीजों को बनाते हैं। जैसे कि हमारा पोर्टल ऐप हो गया, जैसे कि ब्राउजर हो गया, चीजों को मतलब वहां रजिस्ट्रेशन पेज टाइप के वहां चीजें बनाते हैं वहां पे। ये भी एक टाइप का डेवलपमेंट है, प्लेटफॉर्म टाइप का। देव आप ज्वाइन करिए। देखिए वेब एप्लीकेशन इज विथ ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने बताया था ना आपको वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है हमारा। ठीक है, तो वर्डप्रेस हमारे दिस कंटेंट मैनेजर आर इनवाइटिंग और वेरी इजी हैंडल सम
एग्जांपल टू कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जैसे कि हमारा वर्डप्रेस भी एक प्लेटफॉर्म है जहां हम चीजों को डेवलप भी करते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट है, हम इसी वेबसाइट को बना भी सकते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जुमला भी एक प्लेटफॉर्म है। The CMS second is the behind WordPress. It does not as many users, but has a strong community and it's also very intimate. ठीक है। सर ये सारे टूल्स है नहीं, जैसे कि टूल्स नहीं, ये प्लेटफॉर्म है आपके मैनेजमेंट, जैसे कि सॉफ्टवेयर हम किस बनाने में सारे टूल्स आते हैं यूज, जैसे आप कह सकते हो। टूल्स नहीं, टूल्स भी कहेंगे, बट जैसे कि हम अपनी जैसे कि हमें वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। जैसे कि हम HTML में कोड करते हैं, ठीक है, HTML में जो चीजें होती हैं कोड करते हैं, CSS में उसकी जो वेबसाइट की डिजाइन लिखते हैं, ठीक है। jQuery वो होता है कि हम उसमें जैसे कि उसमें जो पॉपअप होता है वो चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन .NET हो गया, PHP हो गया, वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, ड्रुपल हो गया, ये सब चीजें आपकी एक प्लेटफॉर्म में कहाँ पे डिजाइन करना है आपको। सबको आपको HTML लिखना है तो किस पे लिखोगे आप? मतलब कहाँ पे चीजें प्लेटफॉर्म से, कहाँ पे डिजाइन होना है, कहाँ पे क्या चीज हाँ, होनी है। हाँ ये चीज है, क्योंकि जो भी आपके क्लाइंट होंगे ना, जैसे कि मान लीजिए सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, एज ए डेवलपर, वेब डेवलपर, तो आप वेब डेवलपर हो गए, बट आप में एक वो होगा जॉब डेजिग्नेशन, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, किस टाइप के डेवलपर हो, वर्डप्रेस डेवलपर हो कि .NET डेवलपर हो कि PHP डेवलपर हो, ठीक है, PHP हाँ जी। डेवलपर हो। तो इसमें इसमें जितने मैंने बताया है, वर्डप्रेस, जुमला, ड्रुपल, जितनी चीजें बताया है, सबके डेवलपर होते हैं, ठीक। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स, मैंने बात किया था ना अभी आपसे कितने टाइप्स के डेवलपर्स होते हैं, यहाँ बात करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जैसे कि सपोज कोई वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जाइए। फ्रंट एंड वो होता है जैसे कि ये सीखो लाइव का पोर्टल है, ठीक है। ये फ्रंट एंड का काम ये होता है कि ये जो ऊपर की जो चीजें हैं, ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लिखा हुआ है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। हाँ, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, ये होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जो उसको फ्रंट एंड चीज को डिजाइन करता है। और इसमें सपोज मैंने यहाँ पे एनरोल नाउ किया, ठीक है, ये जाके ऐड हो गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे फ्रंट एंड। जैसे कि इसमें डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि मैं आपको एक अमेजोन की वेबसाइट दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ, आप समझ में आएगा। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ये हमारी है ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं ना, यहाँ से कोई हेडफोन हमने लिया, इसको ऐड किया, तो ये हमारा काम कौन कर रहा है? फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। और जो सर जो बटन्स प्रोवाइड करना, मतलब ये जो क्या? बटन्स प्रोवाइड हो रहे हैं, नहीं नहीं, प्लेस द ऑर्डर्स, सर हाँ बटन्स भी होते हैं, बट ये इसका चीजें कह रहे हो। नहीं नहीं, जो ये आपको ये दिख रहा है फ्लिपकार्ट पूरा, फ्लिपकार्ट में ये जो सारे ये हाँ चीजें जी। दिख रही हैं, बटन्स दिख रहे हैं, कंटेंट दिख रहे हैं, इसको जो डिजाइन किया है, इसको फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। डिजाइन सारा। हाँ, सारा डिजाइन हुआ, जो चीजें यहाँ पे ठीक ऐड है। हो रही हैं, यहाँ से जो यहाँ से ऐड हो रही, गो कार्ड कर रहा हूँ, जो इंटरनल जो सामने से दिख रहा है हमें, ठीक है, उसको कहते हैं हाँ फ्रंट जी। एंड डेवलपर, ठीक है। और बैक एंड डेवलपर, दिस ये डेवलपर whose pleasures in this is in the design, implementation, functions, core logic, performance and scalability of the piece software system running on machine and the remote end user. Backend system can grow with a very complex, but their complexity is the often नॉट विजन टू द यूजर्स। मतलब इसमें यही बताया कि बैकएंड डेवलपर क्या होता है। बैकएंड डेवलपर मैं दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, मैं यहाँ से व्यू सोर्स करता हूँ, ठीक है, जो इसके पीछे ये कोड चल रहा है, ये जो कोड चल रहा है,
ये जो कोड बंदे जिसने जिसने भी लिखा है, ठीक है, ये इसका जो काम होता है बैकएंड का होता है। हेलो। इस जो सर सारा कोड लिखा हुआ है ये सारे? हाँ, ये सारे कोड लिखे हैं ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की कोड है सारे। कोडिंग हुई सारी? हाँ, ये सारी कोडिंग है। ये कोडिंग होती है दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आप जो सीखोगे यहाँ पे एज ए डिजाइनिंग सीखोगे, जैसे कि ये वेबसाइट है ना, इसको डिजाइन कैसे बनाएंगे चीजों को, ये जैसे कि नॉर्मल ये हो गया, और जैसे कि इसका होम पेज हो गया, मान लो सीखो लाइफ ही हो गया आपका, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। जो वेबसाइट है सर ये, हाँ हेलो जी, जी बताइए कुछ सर कुछ। जैसे कि आपने कहा कि वेबसाइट डिजाइनिंग में HTML जावा, तो सर हम्म, जरूरी मतलब कि मुझे HTML जावा पाइथन इस तरह लैंग्वेज नहीं आती, तो ये तो नहीं मतलब ये मतलब कि वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स कर नहीं सकता कि मतलब पहले करके आनी पड़नी थी? नहीं नहीं, ऐसा वही तो बेसिक तो सिखाएंगे ना इसमें, कैसे लिखते हैं कोड को, किस फॉर्म में, ठीक है। किस मैंने यहाँ पे आपको जो पढ़ोगे ना, यहाँ पे आप पढ़ोगे, मैं बताता हूँ कोर्स के बारे में कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस पे। आपको तुम बेसिक से कि HTML होता क्या है, CSS होती क्या है, जावास्क्रिप्ट होती क्या है, फिर ये वेबसाइट बनती कैसे है, डिजाइन कैसे करते हैं इस चीज को। आप बस डिजाइनिंग पार्ट सीखोगे, कैसे डिजाइन करते हैं, जो फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, जो ये सब चीजें दिख रही है पॉपअप, ठीक है, जो वेबसाइट नॉर्मल जो जैसे सीखो लाइफ की वेबसाइट है, ठीक है। मेरे यहाँ से काफी नॉइज आ रही है। सर एक क्वेश्चन था, वेबसाइट डिजाइनर और वेब डेवलपर में फर्क क्या होता है? एक होता है वेब डेवलपर, एक होता है वेब डिजाइनर। हाँ बताता हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या होता है। पहले ये बता देता हूँ मैं कि डेवलपर्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपर्स और डिजाइन में फर्क क्या होता है अभी, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जैसे कि सपोज ये भी एक पार्ट होता है कि आप दिस इज अ डेवलपर दैट डज नॉट फ्रंट एंड एंड बैक एंड वर्क, ही और शी हैज द स्किल्स रिक्वायर्ड टू द क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल एप्लीकेशन। ये जो डेवलपर्स होते हैं ये दोनों होते हैं, फ्रंट एंड भी होते हैं और बैक एंड भी होते हैं। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, एज मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो सामने की डिजाइन कर रहे हैं, जो पीछे है कोड, जो मैं से प्लेस ऑर्डर में कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्लेस ऑर्डर में ये जो डिलीवरी एड्रेस है, आप पूछता है ना कि आप कैसे पेमेंट करते हो, पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है, तो ये दोनों काम होता है, फ्रंट एंड का भी होता है और बैक एंड का भी होता है, ठीक है। और मैं आपका आप क्या पूछ रहे थे कि डेवलपर डिजाइनर में फर्क क्या होता है। हेलो। यस सर। हाँ, डेवलपर वो होता है जो जैसे कि कोई सॉफ्ट, मैं बताता हूँ आपको, डेवलपर वो होता है जैसे कि कोई चीज, सपोज कोई वेबसाइट बनी है, जैसे कि वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट की, ठीक है, तो इसको डिजाइन किसने, किसी ने और किया होगा, जहां डिजाइनिंग जो बंदे करते हैं वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। जो जो फ्रंटेड जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें जो दिख रही हैं आपको, हाँ जी। जो दिख रही हाँ हैं, जी। वो डिजाइनर काम होता है। जैसे कि यहाँ पे सेव द सक्सेस, यहाँ पे ये लोगो लगाना, फिर कंटिन्यू का बटन लगाना, फिर यहाँ पे बैक जाओगे, जो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए मैं बताता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, Amazon। तो सर वेब डेवलपर का डिजाइन को तो आपने बता दिया। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन में जैसे कि हम, ठीक है, ये देखो, अमेजोन का ये लोगो है, सर्च बार है, ये फोटोज है, ठीक है, ये चीजें नीचे स्क्रॉल करो तो ये जो चीजें, जो बॉक्स दिख रहा है ना, जो यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस हो रहा है, ठीक है, ये हाँ जो जी। काम कर रहा है, ये जो बंदे काम करते हैं, जो फ्रंट एंड में जो चीज आपको दिख रही है, ये आपका हेडर हो गया, ठीक है, ये आपका नीचे का ये हो, इसको बोलते हैं फुटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो सामने दिख रहा है आपके, जो डिजाइन ये दिख रही है, फोन्स हो गए, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो डिजाइन करते हैं उसको डिजाइनर बोलते हैं, वेब डिजाइनर, ठीक है। डेवलपर्स वो हाँ जी। होते हैं जो, जैसे कि हम कोई कोड, जैसे कि हम पेमेंट जहां करते हैं, ठीक है,
जहाँ पेमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई चीज परचेस करता हूँ, ठीक है, सपोज ये परचेस करता हूँ और मैंने कोई सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन आ रहा है ना, जहाँ ऐड टू कार्ट हाँ ऑप्शन जी। करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि आप किससे पेमेंट करोगे। यहाँ पे ईमेल आईडी मांग हाँ रहा जी। है, पूछता है कि किससे आप, जैसे कि आप पेमेंट आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, वहाँ पूछता होगा कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हो, कि क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, कि पेपाल से करना चाहते हो, कि अमेजॉन मतलब कि आप कोई कूपन नेट रिडीम में। करना चाहते हो, ठीक है। जहाँ ट्रांजेक्शन या चीजें हो रही हैं, जहाँ ट्रांजेक्शन चीजें हो रही हैं, वहां पे डेवलपर्स वर्क करते हैं, जहाँ पे उसके पीछे मतलब में, जहाँ पे कोडिंग होती सारी। हाँ, जहाँ सारी कोडिंग होती है, कोडिंग डेवलपर भी करते हैं और डिजाइनर भी करते हैं। बट डिजाइनर में फर्क ये होता है कि जो चीजें दिख रही हैं हमारे वेबसाइट पे, हाँ जैसे कि जी। जो हमारे ऊपर के कंटेंट होते हैं ना, जैसे कि ऊपर के कंटेंट, जैसे कि हमारा ये अमेजोन का ये लुक दिख रहा है, ये हाँ जी। यूर आईडी और पासवर्ड, ठीक है, तो ये हमारा जो डिजाइन हुआ है, ये जो हमारा डिजाइन हुआ है, इसको डिजाइनर डिजाइन करता है। जैसे कि आप ईमेल आईडी भरते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी, सपोज कोई भी ईमेल आईडी भरते हो, ठीक है, तो ये कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो डेटाबेस में स्टोर कराना, डेटाबेस हेलो। से रिडायरेक्ट कराना, डेटाबेस से ओपन कराना, ठीक है, सर्वर पर होस्टिंग कराना, ठीक है, ये काम होता है बैक एंड डेवलपर्स का। क्लियर हुआ ठीक है। कुछ आपका? हाँ जी। सर वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर दोनों वेबसाइट्स बना सकते हैं मतलब कि। हाँ, वेबसाइट जो डेवलपर्स होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेब डेवलपर, एक होता है वेबसाइट डिजाइनर। दोनों हाँ, अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं ऐसे। हाँ, अपनी नहीं, जैसे कि मान लो वेबसाइट जो डिजाइनर होता है, वो डेवलप सीखा होगा मे बी किस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो वो कर सकता है, डेवलपिंग कर सकता है। लेकिन डिजाइनर डेवलपमेंट जो डेवलपर्स होते हैं, वेब डेवलपर, वो डिजाइनिंग सीखा हो तो कर सकता है डिजाइनिंग, बट नहीं तो वो डेवलपर ही कर। जैसे कि जो डेवलप, आप सपोज मान लो आप डेवलपर हो, ठीक है, मैंने आपको दे दिया कि सर ये आप लॉगिन आईडी है, इसको डेटाबेस में स्टोर कराना है, ठीक है, तो आपको पता है ना कैसे आप स्टोर कराओगे। आप पूछोगे सर किस प्लेटफॉर्म पे ये वेबसाइट बनी है, तो मैंने कह दिया सर डॉट नेट बनी है, ठीक है, डॉट नेट हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, डॉट नेट बनी है, तो ये डॉट नेट पे आप कैसे बनाएंगे, कैसे उसको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये काम होगा ठीक है। डेवलपर का होता है। और डिजाइनर काम वो होता है कि बस ये बना के दे दिया आपको ऊपर का, ठीक है। अब आपका डेवलपर से वर्क होता है कि कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, एपीआई के थ्रू करेंगे, लिंक के थ्रू करेंगे, ठीक है, ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं पीपीटी में। मिडिल टायर डेवलपर्स, इसमें डेवलपर्स के बारे में बताएं कितने टाइप्स के डेवलपर्स होते हैं, जो आप अभी पूछ रही थी। अब डेवलपर्स में भी चीजें होती है, कितने कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पे डेवलपर्स होते हैं। एक फ्रंट एंड मैंने बताया, आपका बैक एंड बताया, फुल टास्क बताया, ठीक है। ये मिडिल टायर डेवलपर वो होता है, दिस डेवलपर इज यूज्ड टू यूआई कोड एंड run in browsers, often token and non-core coding running on server. In general, middle tier is the plumbing of a system. The term middle-tier developer is used to describe someone who is not specialized in the front end and back end. Can be both. Without a full stack developer, only really engineers have to a title. It's more a description of the skills than failure. ये भी एक टाइप का डेवलपर्स होता है, जैसे कि सपोज आप कहते हैं कि जो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों का काम करता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे कि ये भी यूआई कोड जो होते हैं, कि जैसे कि हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं, जैसे कि हम जो एचटीएमएल में कोड यूज करेंगे, यहाँ पे डॉट एचटीएमएल, ये कोड जो होते हैं एचटीएमएल के कोड होते हैं। जो डॉक ऊपर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम हाँ में, जी। डॉक टाइप एचटीएमएल, ये हमारा टाइप है, किस टाइप का कोड है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि एचटीएमएल के कोड लिखे गए हैं, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे इस कोड को लिखते हैं। अब बात करते हैं वेब डेवलपर होता है क्या। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था डेवलपर क्या होते हैं, बट काफी आ रही है। Web developer are software engineer who specialize in the creating website. They are either front-end developers, back-end developers, middle-tier developers और full stack developers. इसमें यही बताया डेवलपर्स कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रंट-एंड होते हैं, जो मैंने बताया अभी। फ्रंट-एंड क्या होता है? फ्रंट-एंड वो होता है जो जो हमारी चीजें दिख रही हैं ये, ठीक है। और जो पेमेंट होता है जिसको डेटाबेस से कनेक्ट करना, ठीक है। इसका डेटाबेस जैसे इनरोल नाउ करता हूँ मैं यहाँ पे, तो जैसे कि इसमें पूछेगा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम चीजें होगी ना, तो ये कहीं जाके स्टोर होगा,
ठीक है, तो उसका काम होता है बैकएंड डेवलपर्स का, कि डेटाबेस को निकालना, ठीक है, देखना कहाँ पे है। फिर लिखा है वेब डेवलपमेंट बिकम ए वेरी कॉमन ए वे ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड इन द 1920s। ये हिस्ट्री है कि कैसे क्या चीजें हैं, ठीक है। Desktop developer. This is a developer who works on software applications that run in the natively desktop operating such as Mac OS, Windows, and Linux. Back in the 80s, this was the one of the most common types of engineering population is expansion development environments such as Turbo Pascal, Turbo C, Visual Basic, Pic, C, Visual Studio, and Daply. Desktop developers have UI toolkits Coca, XML, Win Forms, GTK, etc. डेस्कटॉप डेवलपर के बारे में बताएं। डेस्कटॉप डेवलपर होते हैं जैसे कि हमारा विंडोज हो गया, लिनक्स का आपने नाम सुना है कभी? लिनक्स, आईओएस, मैक ओएस, काली लिनक्स। हाँ, लिनक्स वही है। लिनक्स भी हमारा प्लेटफॉर्म है, तो लिनक्स पर रेड हैट आता है, सेंटोस आता है, काली लिनक्स आता है, ठीक है। तो आपने किसी नाम सुना है मैक ओएस? जस्ट लाइक मैक ओएस का सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, चीजें किसके बारे में? मैक ओएस यूनिक्स में बनता है ना, यूनिक्स में क्या यूनिक्स में डेवलपमेंट होता है ना, यूनिक्स बेस्ड है। अब सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा अभी भी स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा आपके जो यूनिक्स बेस्ड है ना, यूनिक्स में होता है ना उसका हाँ, तो वही है। इसमें डेवलपर के बारे में बताएं कि डेस्कटॉप डेवलपर होते क्या है। जैसे कि हाँ, जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि हमारा सपोज हो गया ऑफिस हो गया, ठीक है। ऑफिस जो हमारा सॉफ्टवेयर है कहाँ कहाँ चलता है? विंडोज में चलता है, लिनक्स में भी चलता है, मैक ओएस में चलता है। तो वही बताया कि हम जो डेवलपर्स होते हैं, डेस्कटॉप डेवलपर जो होते हैं, किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फ्रेमवर्क का नाम सुना है आपने किसी ने? फ्रेमवर्क क्या होता है? किसका सर? फ्रेमवर्क के बारे में कुछ सुना है? किसका सर? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क? हाँ, फ्रेमवर्क का नाम सुना है आपने किसने? वॉइस किसी की ब्रेक हो रही है, एक बार आप लोग थोड़ा नेटवर्क में आके करो। हेलो, हेलो, हेलो सर। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि जैसे कि हम जो डेस्कटॉप डेवलपर होते हैं ना, इसमें भी एक पार्टीशन, इसमें भी एक होते हैं कि प्रोफाइल होती है कि आप कौन सा डेस्कटॉप डेवलपर हो, ठीक है, मैक ओएस डेवलपर हो, कि विंडोज डेवलपर हो, कि लिनक्स हो। जो इनके जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि विजुअल स्टूडियो होता है, विजुअल स्टूडियो को भी हम डॉट नेट भी कहते हैं, ठीक है। टर्बो पास्कल भी एक टर्बो सी, अपनी सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा, सी प्लस प्लस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो भी एक सी लैंग्वेज में यूज होता है ये। हाँ, सी लैंग्वेज में चाहिए कोई किस लैंग्वेज बना रहे हैं डेवलपर्स का काम ये होता है कि किस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस पे, सी लैंग्वेजेस पे, कि विजुअल स्टूडियो पे, कि जावा पे, पाइथन पे, किस पे बना रहे हैं। तो एक टाइप का डेवलपर है ये भी। Mobile developer. This is a developer who writes a code for applications that run natively on consumer mobiles such as smartphone and tablets. Mobile development are the most unequal the before early 2000s. The exposure the smartphone market before the mobile development was considered as a subset of the embedded development. If mobile developer understand the intricacies of the mobile operating systems such as iOS, Android development environment and the framework. Used to write a software on those operating system that include Java, Swift and Objective-C. जो मैंने अभी मोबाइल डेवलपर की बात की थी वो, तो ये मतलब बताता है कि जो मोबाइल डेवलपर्स होते हैं कि हमारा किस किस प्लेटफॉर्म में होते हैं। एक होते हैं कि हमारा iOS होते हैं, जो हमारा मैक में जो होता है, जो आईफोन के होते हैं उसमें iOS के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एंड्रॉयड हमारा जैसे कि नॉर्मल जो फोन होते हैं, जैसे कि हमारे MI हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग, इसमें एंड्रॉयड के जो हमारे व्हाट्सएप चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक व्हाट्सएप क्या है, एक हमारा एक ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किस पे चल रहा है,
आईफोन में भी चलता एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में भी चलता है। तो एक इनका प्लेटफॉर्म होता है कि किस पे मोबाइल डेवलपर्स जो होते हैं ना, उसमें एक प्रोफाइल होती है कि आप कौन से मोबाइल, आप किसी कंपनी में काम जॉब कर रहे हो, तो आप जब जैसे डेवलपर आप कहो कि मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, ठीक है, और आप iOS डेवलपर्स हो, ठीक है, इस टाइप का। और मैंने आपसे मैंने पूछा था फ्रेमवर्क क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है एंड द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड फ्रेमवर्क यूज्ड टू सॉफ्टवेयर टू होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेमवर्क वो होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है कि उससे जो अटैचमेंट नहीं होती है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये जैसे वर्जन नहीं होता है कि आप देखते हो कि हमसे अपडेट आते हैं फोन में कि 11.0 11.2 11.4 ऐसे करके। ये भी एक वर्जन है ऑपरेटिंग, जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क बनाते हैं। अभी करंटली में फ्रेमवर्क करंटली जो लेटेस्ट हमारा है फ्रेमवर्क है 4.2 है। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं सारे 4.2 पे होते हैं, ठीक है। 4.2 सबके सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि हमारे विंडोज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, उस पर एलिजिबल होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर उस पर बन जाते हैं प्रॉपर वे से। सर हाँ जी बताइए। सर एक डाउट था, जैसे कि ये जो कोर्स है वेब डिजाइनिंग का, तो आपने कहा वेब डिजाइन वो होता है जो डिजाइन करता है, कोडिंग डेवलपर करता है। हम्म। तो फिर जैसे ये कोर्स करने के बाद अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे? अगर वेब डेवलपर की तो हमें करना पड़ेगा दोबारा। नहीं, वेबसाइट डिजाइनिंग में ये होगा कि जैसे कि वेबसाइट की जो फ्रंट एंड को डिजाइन करता है, जैसे कि फ्रंट हाँ एंड जी। जैसे कि हमारा ये फ्लिपकार्ट हुआ, फ्लिपकार्ट का जो फ्रंट एंड जैसे कि ये ऊपर का जो चीजें दिख रही हैं, ठीक है, ये भी तो कोड ही करोगे ना, इसको भी तो कोड ही लिखोगे ना। अब मान लो इसका कोड जो इसका जो ऊपर का जो चीजें हैं, जिसकी नॉर्मल जो स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें ट्रांजेक्शन का चीज जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी नहीं होती है उसको हम डिजाइन कहते हैं। जो कनेक्ट ना कर सके, जो चीजों को बस जैसे कि कह सकते हैं कि ऊपर का ये हेडर हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फिर आपका ये बॉक्स हो गया, ये डिलीवरी एड्रेस हो गया, ऑर्डर समरी हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो फ्रंट एंड जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका डिजाइनर काम होता है। जो चीजें दिख रही हैं आपके, जो विजिबल हो रहा है आपको। डेवलपर वो होता है कि हाँ जहाँ जी। पेमेंट की होता है, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, जहाँ डेटाबेस जैसे कि हम कोई फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, जैसे सपोज हमने अमेजॉन ये हमने ईमेल आईडी डाली, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो ये किसी डेटाबेस में जाकर सेव होगा ना, तो जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराता है उसको डेवलपर करते हैं। तो हम क्या सीखेंगे, इसको डिजाइन करना, वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं। हाँ जी, पर सर जैसे कोडिंग नहीं आती होगी जैसे कि वेब डेवलपर की, तो वेबसाइट कैसे बनाएंगे अपनी, ये क्वेश्चन वही, है। नहीं तो वेबसाइट आप बना लोगे, आप डिजाइनिंग में पूरी वेबसाइट बना लोगे, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे चीजें होती सब बना लोगे। बस जो जो डेवलपमेंट का भाग है वो चीज आपको अलग से जैसे कि आपको सीखना पड़ेगा। डेवलपमेंट कैसे, डेवलपमेंट में भी होता है ना कि आप किस प्लेटफॉर्म सीखते हो, .NET पे सीखते हो, जावा पे सीखते हो, किस पे सीखते हो, ये चीजें होती है। जैसे कि जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराता है उसको डेवलपर्स करते हैं। जैसे कि डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, तो डेटाबेस से डेटा डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, ठीक है, उसको हम डेवलपर बोलते हैं। जो चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे कि आपका कोई 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 वेबसाइट आप देख लो, ठीक है सर। जैसे मैं एक वेबसाइट बताता हूँ। नहीं सर, समझ गया। हम्म? समझ गया हूँ सर। जैसे आप एक चलिए मैं बता रहा हूँ। विप्रो आप देख लो, ठीक है, विप्रो की वेबसाइट है, विप्रो ओपन किया मैंने, ये विप्रो एक आईटी कंपनी है। ये जो चीजें दिख रही हैं विप्रो की, इसको जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हेडर बोलते हैं हम, ठीक है, हेडर। ये भी आप सीखोगे कैसे बनाती हैं चीजें वेब डिजाइनिंग। ये जो चीजें दिख हाँ रही हैं, जी। सर्विसेज हो गई, सर्विसेज मैंने क्लिक किया, ये सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, ठीक है, ये कैसे खुल रहे हैं, जो ये काम होता है डिजाइनर काम होता है। फिर नेविगेशन डिस्क्रिप्शन, ये जो चीजें दिख रही हैं विप्रो इन इंडिया, जो ये बॉक्स दिख रहे हैं, जो यहाँ वीडियो लगी हुई है, ठीक है, ये जो आप नीचे स्क्रॉल करोगे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। कुछ बोल रहे हैं आप लोग? हाँ जी। जी कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? नहीं। अच्छा, इसकी साइड से आवाज आ रही थी ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ सर्च कर रहे हो तो ये चीजें खुल रही हैं साइड से, इसको कहते हैं जेक्वेरी। ये भी आप सीखो कैसे जेक्वेरी बनाते हैं इसको, ये जो ऑप्शन खुल रहे हैं सारे साइड से, ठीक है। आप सारे जो वेबसाइट जो फ्रंट एंड जो चीजें दिख रही हैं, जो इस वेबसाइट पे ये जो हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये चीजें जो चीजें दिख रही हैं, ये इसका काम होता है, डिजाइनर का काम होता है।
ठीक है। जो डेवलपर्स वो जो डेटाबेस से कनेक्ट करता है, जैसे कि आप कोई चीज सपोज यहाँ पर करियर के पोर्टल में जाते हो, जैसे कि यहाँ करियर में गए, ठीक है, आपने करियर के पोर्टल पे गए, आपने सीवी अपलोड कर दी, सपोज आपने कोई सीवी अपलोड कर दी, जॉब सर्च किया, आपने सीवी अपलोड कर दी, इनके डेटा विप्रो के जो एडमिन होगा उसका साइट का जो साइट एडमिन होगा वो देखा कि आपके पोर्टल पे है, तो वो अपने पोर्टल से लॉगिन करेगा ना, तो वो उसका जो पोर्टल के बीच में जो कनेक्टिविटी करा रहा है, ठीक है, उसको डेवलपर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को डाउट? हेलो हेलो, क्लियर हो रहा है आपके डाउट? हाँ जी सर, हो गए हैं क्लियर, ठीक है, समझ पड़ गया। समझ में आ गया ना। और बात करते हैं गेम डेवलपर क्या होता है। गेम डेवलपर जो जैसे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसमें भी कई टाइप्स के डेवलपर होते हैं कि आप किस टाइप के डेवलपर, विंडोज डेवलपर हो कि गेम डेवलपर हो कि iOS डेवलपर हो कि किस टाइप के डेवलपर हो, ठीक है। तो ये डेवलपर ही एक गेम डेवलपर होता है कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर गेम बनाते हैं, जो इनके दिस इज द generic terms to identify developers specializing in writing game. Game developers can fall into the other categories of the developers, but they are the specific knowledge and skills designing and implementing engineering and interactive gaming experience. Framework used by the game developers include DirectX, OpenGL, Unity, 3D, web languages, and C, C++, Java. जैसे कि मैंने पूछा था ना आपसे कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क जैसे कि हम कोई गेम डाउनलोड करते थे, इसमें एक डायरेक्ट जो ग्राफिक कार्ड होता है ना, जो डायरेक्ट एक्स हो गया, अब इसमें डायरेक्ट एक्स 11 चल रहा है, जो हम जियो डाउनलोड करते हैं, जैसे फ्रेमवर्क एडोब फ्लैश हो गया, कि किस प्लेटफॉर्म पे बनाया है इसको, वो किससे कनेक्ट होकर चलेगा। जैसे कि हमारा वो होता है, जैसे कि फ्रेमवर्क यही है, जैसे कि कैसे किस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करते हो, जैसे कि उनके लैंग्वेजेस क्या होते हैं, एडोब किस पहले के जो गेम आते थे एडोब फोटोशॉप, एडोब फ्लैश में चलते थे, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी ओपन करो गेम तो एडोब फ्लैश लिखता था, फिर जावा लिखता था, मेड बाय जावा। आप कोई पहले फोन्स देखते हो उसमें जावा लिखता था, ओपन इन जावा, एडोब फ्लैश, ऐसे करके कुछ। तो ये उस टाइप का है कि किस टाइप में प्लेटफॉर्म भी बनते हैं। डेटा साइंटिस्ट भी एक डेवलपर ही होता है कि किस टाइप के डेवलपर होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेवलपर राइट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू एनालाइज डेटा सेट्स। These are often in statistical analysis, machine learning, and data virtualization and presenting model. Language used to data science is used to SQL or Python. जो आपने पूछा पाइथन क्या होता है, पाइथन डेवलपर क्या होते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, वो उस प्लेटफॉर्म का इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। एसक्यूएल होता है हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है। पाइथन में हमारे डेटाबेस टाइप के होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे हम डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है। बिग डेटा डेवलपर वही होते हैं कि किस टाइप के डेवलपर, ये डेवलपर्स के बारे में बताया गया कि हमारे किस टाइप के डेवलपर्स होते हैं। डेव ओप्स डेवलपर, सीआरएम डेवलपर वो होता है जैसे कि हमारे जैसे कि स्कूल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्कूल के सॉफ्टवेयर में जैसे कि हम कोई चीज लॉगिन करते हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट लॉगिन होता है। हेलो, यस सर। स्टूडेंट लॉगिन होता है, फिर प्रिंसिपल भी लॉगिन करता है, अटेंडेंस देखते हैं, टीचर्स लॉगिन होता है, उसमें सीआरएम डेवलपर होते हैं ना, उसमें वो चीज लॉगिन करते हैं। मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, जैसे कि आप बताया डेवलपर इंप्रूव कस्टमर्स। हेलो, हाँ जी, हेलो। ये सीआरएम डेवलपर को कोडिंग करनी पड़ती है? हाँ, सीआरएम डेवलपर क्या, कोडिंग होती है? हाँ सीआरएम डेवलपर कोडिंग, हाँ ये भी कोडिंग ही करते हैं। ये एक टाइप का डेवलपर होते हैं कि ये किस टाइप के डेवलपर होते हैं, दे डेवलपर मतलब ये जो डेवलपर होते हैं ना, कि हमारे अकाउंट जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि हमारा स्कूल के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सीआरएम प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे कि सीआरएम मैंने चलाया है और सेल्सफोर्स भी चलाया है, जो टूल है। हाँ ये लोग कोडिंग होती है, मतलब हाँ, इनके पीछे कोडिंग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना इनके, हाँ उनके सॉफ्टवेयर के पीछे। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। हेलो, पीएचपी जावा लेवल की कोड
नॉर्मल कोडिंग होती है। नहीं, इसके प्लेटफॉर्म होते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे करते हो। मैंने बताया ना, इनके प्लेटफॉर्म होते हैं, आप किस प्लेटफॉर्म पे सीआरएम बनाते हो। सीआरएम आपके पीएचपी पे बनते हैं, डॉटनेट पे बनते हैं, जावा पे बनते हैं। ये डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट, कि क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीआरएम किस बेस पे बनवाता है। आपके मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह में वर्डप्रेस होते हैं, जावा होते हैं, पाइथन होते हैं, डॉटनेट होते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है, सीआरएम डेवलपर होता है। वो एक डेवलपर ने वो सीखा होता है किस हमें प्लेटफॉर्म बनाना है। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, विंडोज है, आईओएस है। समझ रहे हो ना आप कैसे? हेलो, हाँ सर। हाँ, इस टाइप के डेवलपर होते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ कुछ? हाँ ठीक है। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट, ये भी एक टाइप का डेवलपर होता है। दिस टाइप ऑफ डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल राइटिंग सॉफ्टवेयर वैलिडेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। They create an automated test tools system to make sure products and process run as expected. Technology tested Python, Ruby, Selenium। एक टाइप के ये डेवलपमेंट इंजीनियर होते हैं, जैसे कि इनका भी एक प्लेटफॉर्म होता है, पाइथन होता है, सेलेनियम एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे वो सॉफ्टवेयर को इम्बेड करते हैं, बनाते हैं। एम्बेड डेवलपर, ये जो मैं डेवलपर बता रहा हूँ, एम्बेड डेवलपर, ये इस टाइप के डेवलपर्स होते हैं। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मैं सिंपल सा मैं बता दूं आपको, मैं चाहिए एक मैं ठीक है, मान लीजिए एक ये वेबसाइट हो गई, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट पे जो चीजें होती हैं, मान लीजिए हेडर हो गया, ये फूटर हो गया, सॉरी ये फूटर हो गया, ठीक है। तो हेडर में जो चीजें यहाँ लोगो बनी होती है, ठीक है, आप समझना ध्यान से। यहाँ होम होता है, यहाँ पे आपका अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे सर्च होता है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट आपका चलता रहता है, बैक एंड यहाँ सर्च होता है, फिर यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे चीजें होती रहती हैं, ठीक है। जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इसका काम हो डिजाइन, इसका जो काम है डिजाइनर काम है, जो इसके पीछे कोडिंग चल रही है, ठीक है। जो कोडिंग करते हैं डिजाइनर भी करते हैं, डेवलपर भी करते हैं। डेवलपर का काम ये होता है कि हमारे जो यहाँ पे हम कोई फॉर्म को फिलअप करते हैं, ओपन करते हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराते हैं, उसको डेवलपर्स बोलते हैं। और जो हमारा जो सिंपल से जो दिख रहा है उसको डिजाइनर बोलते हैं। जो उसको चीज को कंटेंट जितना अच्छा, जैसे कि हमारे कोई वेबसाइट है, सीको लाइफ करके जो पोर्टल है, विप्रो ही देख लो आप। इसमें मान लो आपको चेंजेस कुछ करना है कि जो पीछे का कलर है, ठीक है, ग्रीन है, इसको ऊपर रेड करना है, तो क्या करोगे? इसके लिए कोड करोगे ना, कि इसके भी कोड होते हैं, फ्रंट फॉन्ट हाइफन करके, और फिर बीजी कलर, फिर जो भी रेड ब्लू जो भी जाना चाहते हो कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये इस टाइप के डेवलपर्स होते हैं, किस टाइप के डेवलपर्स हैं, ठीक है। हाई लेवल डेवलपर, ये सारे डेवलपर्स के बारे में बताया कि किस लेवल के डेवलपर्स होते हैं, इनका यूज क्या होता है, ठीक है। ऐसे नीचे वर्डप्रेस डेवलपर है, जैसे कि मैंने बताया कि वर्डप्रेस डेवलपर कितने टाइप के डेवलपर, इसमें डेवलपर्स के बारे में बताया गया है सारे। सिक्योरिटी डेवलपर्स वो होते हैं जिस टाइप ऑफ डेवलपर्स क्रिएटिंग सिस्टम मेथड एंड प्रोड्यूसेस द टेस्ट सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड एक्सप्लॉइट द फिक्स सिक्योरिटी फ्लॉस। जैसे कि हमारे सिक्योरिटी डिवाइसेस, जैसे कि हमारे जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग बैच में पढ़ा होगा मे बी, कि डिवाइसेस जैसे कि हमारा फायरवॉल हो गया, फायरवॉल पे जो जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि फायरवॉल पे जो हार्डवेयर है हमारा, है कोई भी हार्डवेयर है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चल रहा है ना। हेलो, यस सर। जो हमारा सॉफ्ट हार्डवेयर यस है, कोई भी हार्डवेयर हमारा है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चल रहा है ना। उसके मतलब उसका यस, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था ऑपरेटिंग उसमें। सिस्टम पड़ा हुआ है, तो उसमें वाले हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जैसे फायरवॉल हो गया, फायरवॉल हो गया, ठीक है। तो फायरवॉल पे सिक्योरिटी हम अपने विंडोज में, जैसे कि हमारा विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि हमारे वायरस ना आए, तो हम इस पर सिक्योरिटी क्या क्या देंगे, हम उसमें फायरवॉल फायरवॉल इनेबल कर देंगे, एंटीवायरस डाल देंगे, वीपीएन लगा दे। ठीक है। तो उस टाइप के ये डेवलपर होते हैं कि एंटीवायरस बनाना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना, चीजें को मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करते हैं उसको सिक्योरिटी डेवलपर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है अभी? हेलो, हेलो, ओ सर। कुछ पूछना है? कुछ यस कुछ डाउट हो तो पूछिए, मैं बता रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस जी सर। सर जी। कुछ पूछना डाउट है आपको इसके मतलब जो बताया मैंने अभी अभी तक?
क्लियर हो गया ना, हाँ वो डेवलपर क्या समझ। होता है, डिजाइनर क्या होता यस है, कितने टाइप्स के डेवलपर होते हैं, कितने टाइप्स के डेवलपमेंट पार्ट होते हैं, कि हम किस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये सब सारे क्लियर पॉइंट्स हुए आप लोग, सारे सारे लोग के, सारे लोग बोल नहीं रहे यस आप सर। लोग, यस सर। बस आप ही बोल रहे हो और बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं। जी सर मैं भी बोल रहा हूँ। तो होगा। ठीक है, और बात करते हैं कि हमारे जो हमारे कोर्स कंटेंट होते हैं कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए HTML इंट्रोडक्शन, HTML क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हमने जो कोड बताया था कि HTML में लिखते हैं, ठीक है, HTML क्या होता है, कितने टाइप्स के HTML, अभी जो हमारा HTML चल रहा है HTML5 चल रहा है, ठीक है, HTML और HTML5, HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस आई थी कि इसको HTML5 को यूज करते हैं, ठीक है, HTML जो टैग्स होते हैं, टैग्स कितने प्रकार के होते हैं, टैग्स कितने टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा, जैसे कि सपोज कोई वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट है, ठीक है, आप भी इस तरह की वेबसाइट बना लोगे, कैसे वेबसाइट बनती है सारे, जैसे कि हमारा, जैसे आप सोर्स करते हो यहाँ से, एक मिनट मैं दिखाता हूँ क्या करोगे, हाँ ये, ठीक है, तो ये आपकी जो चीजें दिख रही हैं पीछे, ये डिजाइनर जो होते हैं ना वो लिखते हैं, ठीक है, किस टाइप के मतलब चीजें होती हैं, मतलब जो दिख रहा है, जो दिखती है उसके लिए भी कोड करना पड़ता है, तो वही चीज आप सीखोगे इस कोर्स में कि कितने टाइप से टैग्स होते हैं, कितने टाइप्स के चीजें होती हैं, ठीक है, क्रिएटिंग है यूजिंग वेब फॉर्म, जैसे कि वेब फॉर्म मैंने हम सीखो लाइफ के जो फॉर्म में मैंने दिखाया ना रजिस्ट्रेशन पेज वाला, हेलो, यस सर। मैंने आपको ये पेज दिखाया ना सीखो लाइफ का, एक मिनट रुकिए, मेरा माउस नहीं था, यस जहाँ पे आपने अपने वहां से अपने एनरोल नाउ किया है, ठीक है, वो उस टाइप के आप देखोगे कि कैसे चीजों को बनाते हैं, ठीक है, सीएसएस ये क्या होती है, सीएसएस को होती है कि वेबसाइट को डिजाइन अच्छे से करना, प्रोजेक्ट बनाओगे आप लोग, कैसे प्रोजेक्ट, कैसे इन HTML का यूज करके, सीएसएस का यूज करके कैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, सर। बूटस्ट्रैप के, हाँ पूछिए, सर जैसे कि आप हमें सिखा दोगे वेबसाइट कैसे बनानी है कोर्स में, हाँ ठीक है, हाँ, आप ये भी सिखा सकते हो कि जैसे पेमेंट के मेथड कैसे लगाना वहां पे नहीं पेमेंट वेबसाइट में मेथड, अपनी। हाँ पेमेंट मेथड का जो चीजें होती है ना, एक वो टूल्स होती हैं, ठीक है, जो टूल्स होते हैं जिसके उनके डेवलप, ये जो पेमेंट डेवलपर होता है जो डेटाबेस से कनेक्टेड कराते हैं, जो पेमेंट करते हैं, उसका काम होता है, डेवलपर का काम होता है, हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, ना कि डेवलपमेंट में ये चीजें नहीं सिखाएंगे। पेमेंट पेमेंट का ठीक। एपीआई लगा सकते हैं क्या? एपीआई क्या, जुटा आता है क्या पेमेंट का? एपीआई जुटा आता है जैसे पेयू का एपीआई लगाना, आपकी जैसे वॉइस पेमेंट का बहुत लो आ रही, कट के आ रही, कोई मेरे को हेलो, बताइए, अब आ रही है बात सही? बताइए बताइए। पेमेंट का जैसे पे नाउ पे क्लिक किया और जैसे पे यू सीधा एपीआई एपीआई सेटअप कर सकते हैं ना? हाँ एपीआई सेटअप कर सकते हो आप, लेकिन पेमेंट कराने के लिए डेवलपमेंट, आपको डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, मैं आपको डिजाइनिंग बता सकता हूँ कि कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट का ये जो अपने वेबसाइट दिखा है, ठीक है, हाँ, आप जो पेमेंट करते हो, ठीक है, ऐड करते हो ना चीजों को जाके, नहीं हम ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पे सीधा अमेजन पे या पेटीएम का ऑप्शन डाल सकते हैं ना, हाँ वो आप हो पेटीएम, सकता है। हाँ 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 हाँ, आप ये कर सकते हो कि उसमें आप लिंक अपने पेटीएम का यूपीआई नंबर डाल सकते हो या कोड डाल सकते हो, ये कर सकते हो आप, लेकिन आप जो कनेक्टिविटी होती है, हाँ जो पेमेंट करने के जो जैसे कि आप जैसे पेमेंट ऑप्शन लगा, पेमेंट, इसको पेमेंट गेटवे कहते हैं, जैसे कि आप हाँ, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, अपने एटीएम कार्ड से करते हो, डेबिट कार्ड से करते हो, वहाँ पेमेंट गेटवे लगता है, पेमेंट गेटवे आपके बैंक से प्रोवाइड होता है, जैसे कि आप ओ, जिसका अकाउंट होता है, जैसे मान लो आपका आईसीआई बैंक का अकाउंट है या एक्सिस बैंक का अकाउंट है, आप बैंक से कांटेक्ट करोगे, आप वो गेटवे आपको लेना पड़ेगा, फिर वो आप गेटवे एक एपीआई जनरेट होती है, इसमें भी एपीआई जनरेट होती है, वो एपीआई अपने वेबसाइट पे लगाओगे, तब वो पेमेंट गेटवे का काम वर्क होता है, ओ, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ोगे, बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप कोई बता सकता है बूटस्ट्रैप क्या होता है, किसी को पता है बूटस्ट्रैप क्या होता है? नहीं सर। मैं बता, बूटस्ट्रैप वो होता है जैसे कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि आप मान लो कोई वेबसाइट, हम विप्रो ही वाला वेबसाइट को देखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे किया, ठीक है, फोन में जैसे कि ये नॉर्मल ऐसे ओपन किया, इसको हम फोन मोड में ओपन करते हैं तो वेबसाइट कस्टमाइज हो गई, ठीक है, जितना हम पतला कर रहे हैं ये अपने आप सेट हो जा रहा है, ठीक है, जो पहले की वेबसाइट होती थी वहां पर बूटस्ट्रैप का यूज नहीं होता था, जब यूज नहीं होता था तो वेबसाइट की जो फॉन्ट होती थी ना, जो फॉन्ट होती थी,
जैसे कि ये बॉक्स है, इधर उधर भाग रही हैं, कोई कस्टमाइज नहीं होती चीजें, मतलब कि वो जो रिजोल्यूशन होता है ना, बूटस्ट्रैप का यूज ये होता है कि अपनी रिजोल्यूशन को खुद से एडजस्ट कर लेता है। आप फोन में यूज करोगे, फोन में उस टाइप का खुल जाएगा, प्रॉपर एक नहीं होता सीक्वेंस में चीजें दिखती हैं, प्रॉपर दिखेंगी तो आप। क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, फोटो कुछ बोलते हैं ना उसको, हाँ प्रॉपर तो हाँ बूटस्ट्रैप का यूज ये होता है कि आप प्रॉपर मतलब एक सीक्वेंस में, जैसे कि आप पहले की जो वेबसाइट होती थी हमारे आज से 10 साल पहले हम देख जाएंगे कि उस टाइम की वेबसाइट पे बूटस्ट्रैप का यूज नहीं हाँ होता था। नहीं होती, हाँ तो स्क्रॉल बार बूटस्ट्रैप में, आता था तो उनमें, हाँ स्क्रॉल बार बूटस्ट्रैप, आता था। हाँ तो उसमें वो आपकी जो कंटेंट होते हैं आगे पीछे नीचे ऊपर, फोन में यूज करो तो आपको जूम करना पड़ता था। आपके फोन में आप ओपन करो वेबसाइट तो जूम करके आप चीजों को देखते थे पहले। तो अब बूटस्ट्रैप का यूज होता है कि खुद से जैसा भी डिस्प्ले हो, जैसा भी इंस्टॉलेशन हो, वो खुद से कस्टमाइज कर लेगा। आपका फोन हो, टैबलेट हो, आईओएस फोन हो, या सिंपल छोटा वाला फोन हो, या कोई भी फोन हो, या कोई भी लैपटॉप हो, या बड़ा स्क्रीन का 32 इंच का डिस्प्ले हो, उसमें वो चीज वेबसाइट को मतलब इंस्टॉलेशन जो होता है ना प्रॉपर सेट कर लेगा खुद से। इसलिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। जो जेक्वेरी क्या होती है, जेक्वेरी में ये चीजें सामने से पॉपअप आता है, चीजें खुलती हैं। जैसे अचानक मैं कोई ओपन कर रहा हूँ, ये साइड में, ये साइड से ओपन चीजें आ रही हैं, ठीक है, ये पॉपअप है आपका, ठीक है, ये पॉपअप ओपन हो रहा है। जैसे कि आप कभी देखते हो, आप अमेजोन यूज करते हो, शॉपिंग वेबसाइट यूज करते हो, उस पर अचानक से एक फ्लैश आता है कि 50% ऑफर। हेलो जी सर। जी, यस 50% सर। ऑफर, 50% ऑफर, या कुछ समर ऑफर, या पॉली ऑफर, तो उसको कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट का काम होता है। मतलब अचानक कोई चीज, मतलब कि जावास्क्रिप्ट एक कोड होता है कि जैसे कि मैं आपको कोड का फॉर्म बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो कोड होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं। सर क्या बोल रहे हो, जरा एक बार रिपीट करना। मैं ये कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट वो होता है जैसे सर कि आप, हाँ हेलो हेलो, यस सर। हाँ जावास्क्रिप्ट वो होता है जैसे कि सपोज कोई ये है, वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी फ्लिपकार्ट के यूज वेबसाइट करते हो, अचानक सा वो शो करता है कि 50% ऑफर, 50% 20% ऑफर, तो आप इस पर क्लिक शेयर करते हो, तो वो चीज आके आपकी पेमेंट ऐड हो जाता है वो चीजों में, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंपल से आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे फ्लिपकार्ट ओपन ही कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे यूज सेल आते हैं। पेटीएम पर आ जाता है, पेटीएम पर फोटो आता हाँ पेटीएम पे भी, हाँ सब पे आते हैं। और जैसे फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया, ये बॉक्स आ गया अचानक, है। बॉक्स है हाँ ना, लॉगिन, हाँ ये इसका काम है, जे क्वेरी का काम है ये, कि इसके लिए जे क्वेरी के कोड हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसके भी कोड होते हैं कैसे ये पॉपअप आ रहा है, तो ये जावास्क्रिप्ट में आता है ये चीज, जे क्वेरी कहते हैं इसको भी, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग का कुछ? जी सर जी सर। तो टाइप्स ऑफ सर वेबसाइट, स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है? पॉपअप ऐड पॉपअप बनाने में किस तरह jQuery का यूज होता है ना, क्या, ऐड के जो पॉपअप होते हैं उनको बनाने के लिए jQuery का यूज होता हाँ है। जे क्वेरी का यूज होता है हमारे, हाँ हाँ। इसलिए jQuery पे अपने लीव है कि दुनिया की सबसे या लैंग्वेज jQuery ये सब है, क्या इसका मीन कुछ नहीं होता। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है, आप काफी मतलब थोड़ा सा लाउडली बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं, ओके थैंक यू। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, कितने टाइप्स की वेबसाइट होती हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, हाउ टू यूज डॉट नेट पे, जैसे कि जो मैंने बताया था एक प्लेटफॉर्म, डोमेन नेम। नहीं नहीं डॉट नेट वो होता है, डोमेन चीज अलग होती है, प्लेटफॉर्म होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पाइथन हो गया, डॉट नेट हो गया, पाइथन हाँ हो जी। गया, तो हम डॉट नेट पे बनाएंगे वेबसाइट को। पहले नॉर्मल सीखेंगे कि वेबसाइट बनती कैसे, नॉर्मल बनती कैसे, ठीक है, तो चीजों को बेसिक सीखेंगे, फिर एडवांस पाएंगे, एक लैंग्वेज सीखेंगे हम कि कैसे हम डॉट नेट पे वेबसाइट सर बनाते हैं। हाँ जी सर पूछिए। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या फर्क होता है? हाँ बताता हूँ मैं अभी, स्टैटिक और हाँ डायनामिक वेबसाइट में। बताता हूँ। पहले आप ये देख लो, देखो नीचे स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट के लिए बताता हूँ मैं अभी आपको। डॉट नेट वेबसाइट मतलब एक प्लेटफॉर्म सीखेंगे हम कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म कैसे हम डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे डॉट वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट ए मास्टर पेज इन डॉट नेट। मास्टर पेज पता है क्या होता है किसी को? मैन पेज, होम पेज होता है क्या, या फिर एक नहीं सिंगल नहीं पेज जिसमें पूरा मास्टर नहीं वेबसाइट नहीं का पूरा वेबसाइट का होम पेज आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बट वो होम पेज वो होता है जो हमारा जो मेन पेज होता है, जैसे कि हमारी
कोई वेबसाइट की मेन पेज है, जैसे कि आपका ये मेन पेज हो गया, हाँ ठीक, ये होम पेज है। ये होम पेज है, ठीक है। मास्टर पेज वो होता है जैसे कि हमारे वेबसाइट पे कितने चीजें होती हैं, होम होता है, अबाउट होता है, कंटेंट, कॉन्टैक्ट अस होता है, ठीक है। तो मास्टर पेज का यूज होता है कि जैसे कि आप एक जैसे कि आपने मास्टर पेज क्रिएट कर दिया, तो आपने एक बार हेडर और फुटर बना दिया, तो अंदर में जो कंटेंट होते हैं ना, आप चेंज कर सकते हो। सपोज आप किसी तो कंपनी, हाँ एक हाँ तरीके से टेम्पलेट टेम्पलेट जैसा हो जाता है। हाँ, मतलब टेम्पलेट, हाँ। आप मास्टर पे जाने से ये बेनिफिट होता है कि बार बार आपको होम का, अबाउट का, मोर का ऑप्शन में जाकर आपको बार बार चीजों को पेज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आपने ओके मास्टर बना दिया, तो ये बस हेडर फुटर सेम रहेगा, और बाकी अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। जैसे टेम्पलेट काम करता है ना। हाँ, टेम्पलेट सर बना मास्टर सकते हो। का मतलब क्या? सॉरी, सर मास्टर पेज का क्या मतलब होता है? मास्टर पेज वही बता रहा हूँ कि जैसे कि आपका हेडर हो गया, ये आपको जो नीचे ऊपर वाली जो चीजें दिख रही है ना, पट्टी ब्लू वाली, इसको हम वेबसाइट हाँ को जी, बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। और जो नीचे का हाँ जी, जो नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये कि सेल ऑन फ्लिपकार्ट, ये अबाउट, ये नीचे का, इसको बोलते हैं फुटर बोलते हैं, ठीक है। तो जी। जो हेडर फुटर मास्टर पेज डॉट नेट पे जो एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो ये आप मास्टर पेज का यूज करते हो ना, तो ये हेडर फुटर आपको हर पेज में, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हो, टीवी बना रहे हो, ये बना रहे हो, ठीक है, ये सेक्शन सारे बना रहे हो, तो इसमें बार आपको ये हेडर और फुटर बनाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार बना दोगे, तो अब इसमें आप मेन में जाके, सेक्शन में जाके चीजों को इंटरनली, ये ऊपर नहीं बना, अंदर के जो अंदर के बॉडी होती है ना, बॉडी के पार्ट्स, वो आप अच्छा। चेंज कर सकते हो। मास्टर पेज का फायदा यही होता है। सर मास्टर पेज टूल है एक? नहीं नहीं, मास्टर पेज आपकी एक कोड है, कोड है कि आप मतलब चीजों को और इजी बनाना। कोड है कि मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं मतलब? नहीं, मास्टर पेज एक पेज है आपका, ठीक है, जहां हम, जिस पे हम डॉट नेट बनाते हैं। डॉट नेट एक हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, ठीक है। पहले आप सीखोगे एचटीएमएल सीएसएस होता क्या है, ठीक है, इस कोर्स में पूरा सीखोगे। एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसका आफ्टर यूज के बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, एचटीएमएल सीएसएस को मिला के एक वेबसाइट बनाओगे, फॉर्म बनाओगे। कैसे फॉर्म बनते हैं मैं बताऊंगा, कैसे फॉर्म बनते हैं, ठीक है। आप उसको बनाओगे, मेरे को दिखाओगे कैसे बनाया है, कैसे नहीं बनाया, ठीक है। और एज ए प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि हम कैसे एक लैंग्वेज सीखेंगे, डॉट नेट पे हम कैसे बनाते हैं वेबसाइट को। जैसे पाइथन आपने बोला ना, पाइथन होता है, पीएचपी होता है, तो डॉट नेट एक लैंग्वेज है। जी। तो डॉट नेट पे एक फीचर होता है मास्टर पेज। मास्टर पेज पे जो चीजें होती है, जैसे होम बनाए, अबाउट बनाए, कॉन्टैक्ट्स बनाए, वो चीज मास्टर पेज में चीजों को ऐड नहीं करना पड़ा, एक बनाओगे। अब वो बस अंदर का जो इंटरनली ये चीजें दिख रही है ना, मास्टर पेज का यूज ये होता है कि आप हेडर और फुटर का जो चीजें होती है ना, हेडर और फुटर का आप एक बार बना दोगे, तो आप हाँ जी। जितने चाहो उतने बना सकते हो। अंदर के होम बना लो, अबाउट बना लो, इलेक्ट्रॉनिक बना लो, मेन बना लो, वुमेन बना लो, कोई सेक्शन बनाओ। एक आपको बार बार ये ऊपर के कोड नहीं लिखने पड़ेंगे। मास्टर पेज का यूज ये होता है, ठीक है। सर आप वेब डेवलपिंग का कोर्स भी करा देते हो? हाँ, डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे होंगे फिर प्रोजेक्ट क्रिएट योर वेबसाइट। अब फिर जब जब सारे आप पढ़ लोगे, तो कैसे वेबसाइट को प्रॉपर इस टाइप के वेबसाइट बनाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के हो गए, अमेजोन के वेबसाइट हो गए, या नॉर्मल स्टैटिक हो गए, डायनेमिक वेबसाइट जो होती है ना, आप कैसे बनाते हो, आपके प्रोजेक्ट रहेंगे, और कैसे अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं। कोई बता सकता है होस्टिंग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? सर होस्टिंग मतलब कि जगह लेना, जैसे गूगल पे हम अपनी वेबसाइट को हाँ। अगर लगाते हैं तो वो होते होस्ट कराना। उतनी देर हम्म। तक वो, जब तक होस्टिंग है, वो हमारे पीसी के सर्वर में पड़ी रहेगी। होस्ट करना हम्म। कि पूरी इंटरनेट पे, मतलब कि पूरी दुनिया में वो दिखे उसको। हम हम्म। जैसे लिखते सिखोलाइव.com, गूगल में जाकर वो गूगल में होस्ट हुई, गूगल में उसने थोड़ी मतलब कि जगह मिली हुई है, हम्म। उसे कहते हैं होस्ट लेना। वही चीज है। तो होस्टिंग के भी होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को कहाँ होस्ट करते हो, जैसे कहाँ पे स्टोर करते हो डेटा को। वो मतलब डोमेन का वर्क ये होता है कि वो वर्ल्ड वाइड चीज दिखे, जैसे कि आईपी होता है, ठीक है। मतलब डोमेन वो होता है कि जो आईपी एड्रेस को नेम एड्रेस में चेंज करता है, क्योंकि आपके अब आईपी तो याद कर नहीं सकते हो आप। आईपी हाँ जी। किसी की आईपी तो याद कर नहीं सकते हो, जो आईपी जो नंबर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आईपी, उसको, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल आप सबके याद तो नहीं कर सकते ना, कि फ्लिपकार्ट का क्या है। हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए हम डोमेन उसको रखा गया, उसको नेम में चेंज कर दिया गया कि हम फ्लिपकार्ट का है, सीखो लाइफ हो गया, विप्रो हो गया, ये ऐसे हम नाम से याद कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है।
तो नेम से याद करने से उसको हम, अब मान लो किसी को होस्ट करना है सर्वर पे अपने, तो कहाँ होस्ट करेंगे, सर्वर पे होस्ट करेंगे। तो हमारा एक होता है कि एक लोकल सर्वर होता है, एक होता है कि मेन सर्वर होता है। लोकल सर्वर वो होता है कि हमारे अपने जो वेबसाइट बनाए हैं, ठीक है, सपोज मैंने अपने एक वेबसाइट बना ली .NET पे, कहाँ होस्ट करोगे, लोकल सर्वर। लोकल सर्वर क्या है आपका, आपका मेन होम पे, आपका जो मशीन है ना, फिजिकल मशीन, बेस मशीन, वो आपका लोकल सर्वर है जो वर्क करेगा, ठीक है। और जो मेन सर्वर होता है, जैसे कि आप होस्टिंग लेते हो, वो आप वर्ल्ड वाइड दिखाना है उसको, तो आप जो कंपनी GoDaddy होती हैं, जैसे जस्ट लाइक जो भी कंपनी हो, जो होस्टेटर होती है, कंपनी पे जाकर आप चीजों को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल से आपका हाँ, तो कल से आप लोग का जो सेशन होते हैं ना, जो टॉपिक्स हैं, जब भी आपके क्लासेस हैं, डे फर्स्ट से स्टार्ट होंगी। आज इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, क्या हम पढ़ाएंगे, कैसे चीजें होती हैं, क्या क्या किस टाइप के डेवलप्स होते हैं। तो कोई से डाउट है कोई चीज का? कल आप HTML से, हाँ, मैं आपको HTML बताऊंगा। हाँ, HTML के बारे में बताऊंगा कल। हेलो, ठीक है, और ओके, जी ठीक है बताइए। सर। और किसी को कुछ क्वेरी है? हाँ सर, एक क्वेरी, जैसे हर एक वेबसाइट के एक सर्वर होता है अपना एक, सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ जैसे मैं। हर एक वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है। तो हाँ, आप ये बता दो कि जैसे कि ये कोर्स में कि अपना सर्वर कैसे लगा कर उसको कनेक्ट कर सकता हूँ वेबसाइट के साथ, अच्छा, सर। मतलब हाँ हाँ, जी बताइए। आप हमें ये बता सकते हैं, इस कोर्स में ये बताया जाएगा कि मतलब एक वेबसाइट तो बना ली, उसके साथ अपना ओन सर्वर कैसे लगा दिया, अपना सर्वर लगा के उसको साथ कैसे अटैच कर दिया, क्योंकि हाँ वेबसाइट का जितना भी डाटा वो सर्वर में जाके हाँ लोड, हाँ, तो तो उसके लिए देखिए, वो चीजें पूछना करके उसको मैं कनेक्ट करना। बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने अपने .NET पे वेबसाइट बना ली, ठीक है। आपको होस्ट करना है इस चीज को, मतलब वर्ल्ड वाइड बंदों को दिखे, मतलब मुझे भी दिखे, मैं कहीं से एक्सेस करूँ, मैं मुझे भी दिखे, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी दिखे, ठीक है। तो उसके लिए वेबसाइट तक बन के तैयार हो गया। अब हमें होस्टिंग करना है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? IP एड्रेस चाहिए, डोमेन चाहिए, और क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए। जहाँ होस्टिंग मतलब कि हम जहाँ अपने डेटा को रखेंगे, ठीक है। IP एड्रेस का काम ये होता है डोमेन का, कि चीज को दिखाता है नेम से। मान लीजिए सपोज आपकी वेबसाइट बन गई, ठीक पहचान। है? हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट बन गई, आपका क्या गुड नेम क्या है आपका? मेरा हम्म, चैतन्य। हाँ, तो मान लीजिए आपका वेबसाइट बन गई www.chitranya. जैसे कि .blogger, ठीक है, एज ए ब्लॉगर बन गया, ठीक है। आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना दी, ठीक है। तो आप अपने डेटा को कहाँ होस्ट करोगे? किस सर्वर पे होस्ट करोगे ना? तो मैं सर्वर के नेम बता दूंगी, आप वहां परचेस कर सकते हो, ठीक है। GoDaddy हो गया, HostGator हो गया, ऐसे सर्वर हैं जहाँ से आप मतलब पर ईयर के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से परचेस वहां ऐसे देख के ले सकते हो। तो वो मैं बता दूं कैसे होस्ट करते हैं सर, वेबसाइट को। हाँ, सर आप उनके सर्वर में बता सकते हो कि उनके सर्वर को कैसे परचेज करके आप अपना सर्वर बाजार से लेगा के उसमें कैसे अपने के साथ कनेक्ट, वो चीजें वो बता दोगे? नहीं, वो चीज मैं बता पाऊंगा। ये तो चीजें मैं अपने आपको बताऊंगा, होस्ट करना बताऊंगा ना। इसके लिए आपको सर्वर लाना पड़ेगा, सर्वर पे काफी चीजें लेनी पड़ेंगी आपको। हार्डवेयर लेना पड़ेगा आपको, IP एड्रेस लेना पड़ेगा, ब्रॉडबैंड लेना पड़ेगा, सब काफी चीजें लेनी पड़ेगी। तो काफी खर्चे हैं इसमें ना। इसलिए हम जो अपने फिजिकल सर्वर लगाते हैं, तो उसमें काफी खर्चे आते हैं। और जो हम रेंटल सर्वर लेते हैं, जैसे कि हम कहीं परचेस करते हैं, वो सर्वर फ्री, मतलब कि उस पर काफी आपको एक पोर्टल मिलता है, वहां पोर्टल से आप सी पैन से लॉग इन कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा कुछ मेंटेनेंस जो होते हैं चीजें नहीं देनी पड़ती है। ठीक है। नहीं सर, आप मोना क्लियर नहीं आ रही है आपकी वॉइस, एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? हाँ, कह रहा हूँ कि जैसे कि आप अपना फिजिकल सर्वर लेते हो ना, जैसे कि आप कह रहे हो कि अपनी वेबसाइट को हम चाहते कि अपने सर्वर पे होस्ट करना, मतलब अपना खुद का मेरा सर्वर हो, घर में लगा हो, अपने यूज करना चाहते हो, यही चीज चाहते हैं। आपका सवाल यही है ना? हाँ जी सर। तो आप उसके लिए आपको आना चाहिए ना IT में। आपको आप सर्वर के कोर्सेज कर लो। सर्वर कोर्सेज जैसे MCC दोस्त सर्वर करना हो। सेफ भी नहीं होता। हाँ जी, ठीक है। तो दोस्त करना सेफ भी नहीं होता। मतलब वो MCSC का पार्ट है? हाँ, वो MCSC का पार्ट है। आपका खुद का अपना सर्वर बनाना है, ठीक है। हम आपको बताएंगे कैसे होस्ट ठीक है। करते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को, मतलब वो इस कैसे। हाँ कोर्स का टॉपिक नहीं, वो MCSC का टॉपिक है। हाँ, वो MCSC का टॉपिक है, कैसे आप अपना खुद का सर्वर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे वो चीज आप MCSC में सीखते हो, ठीक है, ठीक है। MCSC में।
और जैसे कि आपको आप खुद को मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ कि ये अपने वेबसाइट बनाई ब्लॉगिंग की, तो आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को कैसे होस्ट करो किसी वेबसाइट पे, ठीक है, किस सर्वर पे। तो मैं आपको होस्टिंग करना बता सकता हूँ, ना कि मैं ये बता सकता हूँ कि कैसे सर्वर खरीदेंगे, कहाँ से परचेज। आपको ये सीखना है, एमसीसी से कोर्सेज करो तो उसमें सब कुछ सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं हाँ सर्वर, कैसे जी। ऐड करते हैं, कैसे वेबसाइट को होस्ट करते हैं, कैसे फायरवॉल सिक्योरिटी लगाते हैं, सब चीजें उसमें आप सीखोगे। सर आप GoDaddy क्या बोल रहे थे? GoDaddy आपके एक जो होस्टिंग जो होती है ना, वो प्लेटफॉर्म मतलब होस्टिंग बेच देता है वो। मतलब ठीक है। GoDaddy आप सर्च करोगे नेट पे तो वो आपको डोमेन लेना हो, आपको जैसे कि आपको होस्टिंग लेना हो, आप वहां से परचेस कर सकते हो। ठीक है ठीक है, और किसी के कुछ डाउट? सर, एक डाउट है, वेब होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग में क्या फर्क होता है? एक होती वेब होस्टिंग, होती क्लाउड होस्टिंग। वेब होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग देखा जाए तो दोनों चीज सिमिलर ही है। क्लाउड होस्टिंग वो होता है कि क्लाउड जैसे कि अपने डेटा को रखना। अब क्लाउड होस्टिंग क्या, मैंने मान लो मैंने कहा कि मेरे को क्लाउड होस्टिंग लेना है, तो अपनी डेटा को कहाँ रखेंगे, किसी क्लाउड सर्वर पर रखेंगे, ठीक है। वेब होस्टिंग ये होती है कि वेबसाइट, क्लाउड होस्टिंग में कुछ भी हो सकता है कि हम क्लाउड में क्या रख रहे हैं, डेटा भी रख सकते हैं, वेबसाइट भी रख सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग का बस ये है कि हम मतलब कुछ भी डेटा रख सकते हैं, ठीक है। वेब होस्टिंग होता है हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं। मैं दोनों का ठीक है। मोटो ठीक है सर, सेम समझ ही है, गया। बस फर्क ये है कि हम डेटा, क्लाउड होस्टिंग में आप कुछ भी डेटा रख सकते हो, ठीक है। आपके अपने पर्सनल डेटा हो गया, कुछ भी डेटा, जैसे हमारा क्लाउड होस्टिंग ये हो गया कि हमारा जीमेल ड्राइव हो गया, क्लाउड होस्टिंग है हमारा, ये क्लाउड ही है ना, कि हम क्लाउड में डेटा रख रहे हैं, तो हम कुछ भी रखें, वीडियोस हाँ रखें, जी। फोटोज रखें, कुछ भी रखें। वेब होस्टिंग वो होता है कि हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, वेबसाइट को रखते हैं, हमें उसके वेबसाइट की डेटा ठीक है रखनी सर, समझ पड़ती है। बढ़ गया। ठीक, और कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है नो। सब? नो सर, थैंक यू। सेशन ऑफ करूं मैं? ओके सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। सर, हाँ जी, बताइए। सर टाइमिंग चेंज कर सकते हो क्लास का थोड़ा? बढ़ाना है? नहीं, नहीं ये टाइम नहीं, चल रहा है। मतलब कोई और टाइम लगा सकते हो क्लास का? मतलब कैसा क्लास का मतलब? नहीं, ये टाइम चेंज इसका करना है, ठीक जैसे टाइमिंग है? 7 बजे की क्लास होती है ना, हाँ तो हाँ। अभी मैं कह रहा था आप 8 बजे लगा सकते हो क्लास का टाइम। आप एक बार जैसे कि जो व्हाट्सअप है ना, आप एक बार मैसेज कर देना, सर से कांटेक्ट कर लेना जो हमारा एडमिन है, तो आप टाइम बता देंगे किस टाइम पे वो मतलब शेड्यूल हो सकता है क्लासेस। ठीक है। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर देना। 7 तो ठीक टाइम है। हाँ, 7 बजे। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको 7 बजे? सर वो कि 7 बजे मेरी और क्लास होती, तो वहां से कॉपरेट, आज मैंने कॉपरेट कर ली है, तो इसी तरह से प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सर से बात कर लेना। आप जैसे कि आप लोग सारे लोग अपने में डिस्कस कर लेना कितने बजे क्लास करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग व्हाट्सअप कर लेना सर ये को। सर से आप कह रहे हो? हाँ, सिस्टर से बात कर लेना, जो हमारे एडमिन है वहाँ के, जो ठीक है। हमारे सिको लाइफ पोर्टल के जो एडमिन है ना, जो हाँ जी। उनसे डायरेक्टली मतलब हाँ जी। व्हाट्सअप कर देना, वो आपसे कांटेक्ट कर देंगे। फिर जैसा शेड्यूल होता है ओके सर। क्लासेस के, वो आपको शेड्यूल करा के बता देंगे। सबके डाउट क्लियर है ना सब लोग के? जी सर, जी सर।